हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे कक्षा 10th का जियोग्राफी, जो कि इकाई 2 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का चैप्टर है फ्रेंड्स कृषि। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि हम लोग को शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन हो याद करने और समझने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्या कर रहा है बुक। भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है। हिमालय से निकलने वाली सतत बहती नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। मानसूनी वर्षा भी भूमिगत एवं सतही जल का पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। मतलब कृषि के लिए एक संपन्न राष्ट्र है। कृषि की दृष्टि के लिए भारत एक संपन्न राष्ट्र है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में वर्षा वर्ष में 3 से 4 महीने ही होती है, और वह भी असमान। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ असमान तथा अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहाँ सिंचाई की सुविधा है, वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन था फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका महत्व। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। पहला, देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा है फ्रेंड्स, कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, जैसे रसदार फल, जेली, जैम, सॉवैस उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह रेशम का कीड़ा रेशमी वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह कृषि भी उद्योगों को मजबूती प्रदान करती है। चौथा है फ्रेंड्स, जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में इसे दूसरा से चौथा स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% जो आय है कृषि से प्राप्त होती है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी आय से तटकर की आय बढ़ती है। संक्षेप में, कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में कृषि भूमि उपयोग। कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर निर्भर है। इसीलिए गांव में भूमिहीनता और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है। फसल के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी
व्यापार महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन, आवास में इनका उतना महत्व नहीं है। ये बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। अस्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व है, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी रखा जा सकता है। भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है फ्रेंड्स शुष्क बोया गया क्षेत्र, दूसरा है चालू परती भूमि, तीसरा है अन्य परती, चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। आगे है फ्रेंड्स जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, तथा दूसरा है एक ही कृषि में एक वर्ष भूमि में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। इसे शस्य गहनता कहते हैं। इसे उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है, एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स यहाँ से। एक कृषि वर्ष में तुम धान की फसल बोकर धान उपजाते हो। इसके बाद रबी के समय उसी 2 हेक्टेयर में तुम गेहूं को बोकर उसकी फसल काटते हो। तो फिर जायद फसल के समय कम अवधि में तैयार होने वाली मूंग की फसल बोकर उसकी कटाई कर लेते हो। सच मायने में तुम्हारे पास तो 2 हेक्टेयर ही जमीन है, किंतु एक कृषि वर्ष में तुम इसी भूमि से 3 बार फसलों का उत्पादन करते हो। तो तुमने 2 × 3 बराबर 3 हेक्टेयर जमीन में उत्पन्न होने वाली फसल का लाभ उठा लिया। आगे है फ्रेंड्स, इस शस्य गहनता को एक सूचकांक द्वारा दिखाया जाता है तथा इसे प्रतिशत में अभिन्नत किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शस्य गहनता बराबर दिया कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। तो 6 बीघा हेक्टेयर में है, 2 बीघा हेक्टेयर में गुने 100, तो यहाँ कट गया 300 बार में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है। इस तरह तुम शस्य गहनता बराबर 300% हुई। शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए शस्य गहनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा संबंध है। बच्चे, अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि पंजाब की तुलना में बिहार में शस्य गहनता क्यों कम है। देखिए फ्रेंड्स, कॉलम में दिया हुआ है शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए क्या क्या जिससे प्रभावित होता है शस्य गहनता। सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण मतलब कि जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर जो धान झाड़ने वाला मशीन, जैसे जो भी यंत्र कृषि में उपयोग होते हैं, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, ये सब शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है फ्रेंड्स निवेश उपयोग। पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग, ये सब निवेश उपयोग है। मतलब अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो ये सब का व्यवस्था करके भी आप फसल को उगा सकते हैं। आगे है फ्रेंड, देखिए भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शस्य गहनता ही वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के आंशिक भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। वर्ष का वितरण सभी जगह समान नहीं रहने के कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो जाता है।
जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा घोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह कृषि दो प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि कृषि। 75 से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को शुष्क भूमि तथा कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं, मतलब जहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग का शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं, जिसमें पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स, वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। दूसरा है फ्रेंड्स, आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। तीसरा, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। पांचवा है फ्रेंड्स, शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक संसाधन का अभाव रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाहों खेतों में बदला जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो मतलब पशु को चरने के लिए खेत थे उसे कृषि या खेत में बदला जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए, चूँकि गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाए हैं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्य और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स। तीसरा है कृषि की नई तकनीक का विकास। चौथा है जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार। पाँचवा, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के लिए कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। छठा है कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। सातवां है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था हैदराबाद तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कृषि के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि आदि काल से किया जाने वाला एक आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में भी पाए जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने कृषि तंत्र को समझ के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह यहाँ कई प्रकार की कृषि की जाती है। पहला है फ्रेंड्स प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिकी कृषि। पहला देखते हैं फ्रेंड्स प्रारंभिक जीविका कृषि। इसमें दिया हुआ यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर कृषि की जाती है। खेतों के औजार भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी जैसे। इससे जमीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती है। इनमें जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तकनीक के निवेश का अभाव रहता है, इसीलिए उपज कम होती है और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल का
प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण कतरन दलहन प्रणाली है। इसमें किसान खेती के टुकड़ पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काट कर एवं जलन कर साफ करता है और तब उसमें फसल बोता है। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए होता है। खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़े पर वही प्रक्रिया आरंभ करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि, मणिपुर में पालमू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, गहन कृषि जीविका जिसमें दिया हुआ है, यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान जो है बीजों के रख रखाव एवं मौसम संबंधी भी अनेक ज्ञान एवं इनमें उपयोग किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी ज़रूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। इस तरह छिपी बेरोजगारी का स्वरूप प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस पैराग्राफ, इस कृषि में प्रधानतः खाद्यान्न धान की खेती होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए कम ही पड़ता है। इसीलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। इसीलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, व्यापारिक कृषि के नाम के अनुरूप ही व्यापारिक कृषि के नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उगाई जाती है। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। इसमें प्रमुख रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल भी इसी कृषि पद्धति के अंतर्गत उगाई जाती है। नेक्स्ट है पैराग्राफ फ्रेंड्स, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह ही इनमें कृषक की स्थिति होती है। इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल की भांति उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना आदि रोपण फसलें हैं। चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफी कर्नाटक में, रबर जो है केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है अतः इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार का विकसित होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, फसल का स्वरूप देखिए। इसमें भारत में भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। यह विविधता यहाँ उपजाए जाने वाले विविध फसलों, उनके स्वरूप, पद्धतियों में परिलक्षित होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल, सब्जियाँ आदि उपजाई जाती है। इन विविध फसलों की उपज हम
यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार पाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधी 3 प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है फ्रेंड्स रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा है जायद। जायद का ब्रैकेट में दिया हुआ है गर्मा फसल। आगे है फ्रेंड्स रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर, देखिए रबी को जाड़े के महीने अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म यानी कि गर्मी ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसमें मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि हैं। रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में स्वावलंबी हो गए। हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। पहला, नई नीति तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज HYV सीड जो हैं, सिंचाई के साधन। तीसरा है फ्रेंड्स रासायनिक खाद। चौथा है रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि। हरित क्रांति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्याएं उभरकर सामने आने लगी है। क्या तुम्हें इनके विषय में कोई जानकारी है? देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है आगे। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। अन्य फसलें मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। अन्य फसलें देखिए मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट इत्यादि हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोनकीय तटीय प्रदेश में होती है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा एवं पंजाब में भी अच्छी किस्म की बासमती चावल उपजाई जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें उपजाई जाती है। वे आस, अमन और बोरो के नाम से जाने जाते हैं। जायद के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जायद और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्म फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई, सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। देखिए फ्रेंड्स कॉलम दिया हुआ है जिसमें भारत की प्रमुख फसलें दिया हुआ है। खरीफ जो है फसल समय अवधि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ऋतु वर्षा में होता है। प्रमुख फसल जो है चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली होता है फ्रेंड्स। और दिया हुआ है रबी। रबी जो है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक शीत ऋतु में होता है फ्रेंड्स। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों होता है। जायद जो होता है फ्रेंड्स मार्च अप्रैल से मई जून तक जो कि ग्रीष्म ऋतु में होता है। सब्जी इसमें उगाया जाता है। जो प्रमुख फसलें होते हैं सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द इत्यादि हो। नेक्स्ट है फ्रेंड देखिए भारत में फसलों के प्रारूप की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा देशों को 2 बड़े कृषि क्षेत्रों में बांटती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। इन 2 प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र है। भारत में शुष्क क्षेत्र का एक विशिष्ट फसल प्रारूप है। यहाँ प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल हैं। मुख्य फसलें फ्रेंड्स देखिए भारत में कृषि विविधता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि पद्धति विविधता आदि है। इसके
फलस्वरूप भारत में विविध फसलें उपजाई जाती है। इनमें प्रमुख धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेशे की फसल उपजाई जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स चावल। हमारे यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा यह कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नांकित हैं। देखिए, जिसमें पहला दिया हुआ है तापमान। यह उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। बोते समय इसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सी तथा पकते समय 27 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्षा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। तीसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स मिट्टी। इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी चिक्का युक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह विकसित हो सके। चौथा है फ्रेंड्स श्रम। इसकी कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपनी कटनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा ही संपादित होता है। भारत के सस्ते श्रमिक इसकी कृषि के लिए अनुकूल मानवीय वातावरण बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्पाद तथा वितरण। भारत का अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में तथा डेल्टाई एवं तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेतों तथा दक्षिणी के पठार के कुल घाटी क्षेत्रों में उगाया जाता है। सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों ही किस्में उपजाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, चावल का यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, जहाँ जहाँ जो प्रमुख क्षेत्र हैं और गौण क्षेत्र हैं, दोनों को यहाँ संकेत के माध्यम से डिनोट किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चित्र था भारत 2.1 चावल का वितरण। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स गेहूं। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिले धूप की आवश्यकता होती है तथा उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 55 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। देखिए फ्रेंड्स, गेहूं का यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। चित्र 2.2 है भारत गेहूं का वितरण। समरेखा गेहूं एवं चावल प्रधान क्षेत्रों को अलग करती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति आई और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। 1970 से 71 में 1960 से 61 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दोगुनी हो गई। गेहूं के जो क्षेत्र हैं, देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर उपज में भी लगभग
1.5 गुने की वृद्धि हुई, किंतु भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2.3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़ी है और दोनों राज्य मिलाकर देश का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार तथा महाराष्ट्र में भी गेहूं की कृषि बड़े क्षेत्र पर की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से नीचे पढ़ेंगे जो मोटे अनाज है और भी जो पॉइंट है, कल इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बुक पढ़िए, क्वेश्चन आंसर समझने में ईजी होगा, इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पढ़िए, एंजॉय करिए, समझिए, इसे क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी, सही तरह का क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।